दोस्तों, मैं मोहम्मद फराज मलिक। टाइटैनिक जहाज़ का मलबा देखने गई टाइटन पनडुब्बी का भी वही हाल हुआ जो 1912 में टाइटैनिक जहाज़ का हुआ था। कल शाम की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कल 5:30 बजे भारतीय समयानुसार पनडुब्बी की ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी थी और उसके अंदर जो 5 बड़े बिजनेसमैन थे उनकी मौत भी हो सकती है। आज सुबह सुबह खबर आई कि उन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। सर्च अभियान को रोक दिया गया है। फ्रांस, इटली, अमेरिका, कनाडा समेत जितनी भी एजेंसियां लगी हुई थी सर्च अभियान में पनडुब्बी को ढूंढने के लिए, उन 5 लोगों को सही सलामत निकालने के लिए अब उस सर्चिंग अभियान को ये कहते हुए रोक दिया गया है कि 5 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल खबर ये आ रही है कि पनडुब्बी का कुछ हिस्सा मिला है। पनडुब्बी भी टाइटैनिक जहाज़ की तरह 2 टुकड़ों में बंट गई। 1912 में जब टाइटैनिक जहाज़ चला था और 4 दिन के बाद जब वो बर्फ़ के ग्लेशियर से टकराया था तो टाइटैनिक जहाज़ भी 2 हिस्सों में बंट गया था। और इस पनडुब्बी को लेकर भी यही खबर आ रही है कि पनडुब्बी का कुछ हिस्सा मिला है टाइटैनिक जहाज़ से 1600 फीट दूर। एक नेवी ऑफिसर ने बताया कि ROV यानी रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल उसको समुद्र के अंदर भेजा गया जहां पर टाइटैनिक जहाज़ डूबा था। जहाज़ से तकरीबन 1600 फीट दूर पनडुब्बी के कुछ हिस्से मिले हैं। कुछ मलबा मिला है पीछे की साइड का, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पनडुब्बी बीच में से आधी हो गई है। पनडुब्बी का मलबा तो टाइटैनिक जहाज़ के पास मिल गया है, लेकिन वो 5 लोग कहाँ गए, कहाँ हैं वो लोग, उनकी लाश कहाँ है, इस बात का किसी को कुछ भी सुराग नहीं मिला। फिलहाल सर्चिंग अभियान को ख़त्म कर दिया गया है और ये 5 लोग समुद्र में समा गए। जिस तरह से टाइटैनिक जहाज़ में 1500 लोग मारे गए थे, जब टाइटैनिक जहाज़ चला था तो उसमें 2200 लोग थे क्रू मेंबर्स को मिलाकर, और जब ये टकराया था तो उसके बाद सर्चिंग अभियान शुरू हुआ था तो महिलाओं को और बच्चों को पहले निकाला गया था, लेकिन फिर भी टाइटैनिक जहाज़ के डूबने से 1500 लोगों की मौत हो गई थी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात सामने आ रही है। इसमें एक शख्स जो पनडुब्बी के अंदर बैठकर टाइटैनिक जहाज़ देखने गया था, उसका मलबा देखने गया था, उसकी बीबी के परदादा और परदादी टाइटैनिक जहाज़ में डूबकर मर गए थे। टाइटैनिक जहाज़ डूबने के बाद जब सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया गया था तो कहा गया कि पहले बच्चों को और महिलाओं को निकाला जाए, लेकिन एक महिला अपने हस्बैंड को छोड़कर नहीं गई। वो उन्हीं के साथ शिप पर रुकी रही थी, जहाज़ पर रुकी रही थी और उसके साथ उनकी मौत हो गई थी। तो ये जो बिजनेसमैन गया था, इसकी बीबी के परदादा और वो परदादी थे, उन लोगों की भी टाइटैनिक जहाज़ में मौत हो गई थी और ये उसको देखने गया, इसकी भी मौत हो गई। जब इस पनडुब्बी को समुद्र में उतारा गया था तो 1 घंटा 45 मिनट के बाद संपर्क टूट गया था। तो लगभग ये लोग टाइटैनिक जहाज़ तक पहुंच गए थे, क्योंकि वहां तक पहुंचने में तकरीबन 2 घंटे का समय लगता है। कई सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जब समुद्र के अंदर टाइटैनिक जहाज़ डूबा था तो उस वक्त तो बहुत सही हालत थी, लेकिन अब वो एक तरह का कबाड़ खाना बन चुका है। बहुत सारी कहीं से सरिये निकली हुई हैं, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ। तो हो सकता है कि पनडुब्बी उसमें टकरा गई हो, उसमें फंस गई हो, जिसकी वजह से उस पर दबाव पड़ा हो और वो बीच से फट गई हो। फिलहाल इनको मृत घोषित कर दिया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है। ये पनडुब्बी कैसी दिखती है, इसके अंदर क्या होता है, समुद्र में कैसे उतारा जाता है, कैसे वहां पर जाकर ये टकराती है, क्या होता है, बहुत जल्द आप एक हॉलीवुड की मूवी में इस घटना को लेकर सब कुछ देख लेंगे। जिस तरह से टाइटैनिक को लेकर पूरी फिल्म बनी थी, इस घटना को लेकर भी बहुत जल्द बॉलीवुड वाले एक फिल्म बना देंगे। लेकिन ये 5 लोग मौत के मुंह में समुद्र के अंदर समा गए। अब शायद कोई जल्दी हिम्मत नहीं करेगा पनडुब्बी में बैठकर टाइटैनिक जहाज़ तक पहुंचने की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।